हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। एंड क्या हाल चाल, सब कूल, सब बढ़िया। चलो तो गाइस, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, क्या बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, अभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है, तो उसको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर 7 स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए थे। एंड वहाँ पर बात करते करते ये चीज़ निकल के आई थी कि सर आप हमें बताइए कि खुद का टाइम टेबल कैसे बनाएं, या टाइम टेबल नहीं बोलना चाहिए उसको, कैसे प्लान आउट करें कि हम लोग हमारे सिलेबस को वक्त रहते खत्म कर लें। तो आराम से केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की लिंक दे दूंगा। सर किस चीज की लिंक दोगे? अगर पूरा वीडियो देखोगे तो बड़े आराम से पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं गाइस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, आप जेई दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है आपके सीबीएसई के साथ, आपके एनसीईआरटी के साथ। सो बेसिकली आप लोगों को इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज फॉलो करें अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड फॉलो करें, क्योंकि यहां पर एनटीए और सीबीएसई बड़े ही क्लोज कनेक्शन में एक दूसरे के साथ काम करती है। ये शायद कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गाइस आप इनके पेपर उठा के देख लो, अभी लाइव एग्जाम्पल उठाकर देख लो। 1 सितंबर से जो जेई स्टार्ट हुआ है, मुझे अपने ग्रेविटी सर्कल चैनल पर कई बच्चों ने कमेंट करके, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कई बच्चों ने मुझे पर्सनल डीएम करके ये बताया है कि सर आपकी बात कही हुई सच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा का ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीबीएसई यानी आपकी एनसीईआरटी से उठा के दे दिया गया है। तो बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये लोग काम करते हैं। तो गाइज हम लोगों को अगर 2021 में बोर्ड एग्जाम देने जाना है, सारे बच्चे सुनेंगे, जिन बच्चों को 2022 में बोर्ड एग्जाम देने जाना है, जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर जेई या नीट देना है, या जिन बच्चों को 2022 में जेई और नीट देना है, अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने सिलेबस को प्लान करना है। देखो, एक अच्छा टाइम टेबल ये नहीं होता कि बेवकूफों की तरह आप 7 बजे का अलार्म लगा के उठ रहे हो, आपको कोई सिखाता है कि 7 बजे उठ जाओ, ब्रश करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, यू विल फील फ्रेश, देन आप 9 से 10 ये पढ़ो, 10 से 12 वो पढ़ो। वाहियात किस्म का, बकवास किस्म का स्केड्यूल होता है ये, क्योंकि जब तक इंसान, मैं ये मानता हूं, अपने कंफर्ट जोन में नहीं होगा वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। कोई मुझे बोले कि मृत्युंजय पंड्या आपको सुबह 7 बजे क्लास लेनी है, मतलब लेनी है, मृत्युंजय पंड्या मर जाएगा लेकिन 7 बजे क्लास लेने नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, कंफर्ट जोन में नहीं हूं मैं। सो जब मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूं, व्हेन आई फील दैट आई एम 100%, मैं 100% मृत्युंजय हूं, तब मैं शूट करता हूं। और शायद इसीलिए मैंने यूट्यूब को अपना करियर चुना। मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी तभी काम करने में रेडी होता हूं, या रेडी होऊंगा फ्यूचर में, कब? जब मुझे मेरे हिसाब से काम करने को मिले, बिकॉज आई लव माई कंफर्ट। मुझे अपना पर्सनल कंफर्ट जोन पसंद है। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, और मेरे साथ में जितने बच्चे थे, हम सब लोगों का यही मानना था कि यार एक अपना कंफर्ट जोन होता है, उसी समय हम लोग हमारा 100% दे सकते हैं। तो क्यों ना हम लोगों को अभी ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है घर से पढ़ने की, ऑनलाइन पढ़ने की, अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपको वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 3 से 7:30 की क्लास नहीं अटेंड करना है। अब आप अपने मन के मालिक हो, तो बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अगर आपने अपने स्केड्यूल को प्रॉपर बना लिया, तो यार आप किसी भी एग्जाम को दुनिया की फोड़ सकते हो। ये बात मेरे से आप लिखवा लो। तो गाइस करना क्या है, मैं आपको केमिस्ट्री का सिखाऊंगा और फिर आप लोगों को ये होमवर्क दूंगा कि आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या फिजिक्स का खुद से डिजाइन करेंगे, और आपकी मदद करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस करना क्या है, मैंने क्या किया, सीबीएसई की वेबसाइट खोली, 2019-2020 का, 2020-2021 का मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। जब सिलेबस डाउनलोड करते हैं तब आप लोगों को यहां पर, अब आपको यहां पर स्क्रीन पर भी दिखेगा, क्लास 12 की हम लोग पहले बात करते हैं, आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखने लगेगा, ये कह रहा है एक सॉल्यूशन नाम की यूनिट है।
इसे एक टीचर को 10 पीरियड में खत्म करना है। आप देखो यहां पर सॉलिड स्टेट्स नहीं दिखेगा आपको क्योंकि ये 1920 का है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने लाया हूं प्यारे बच्चों। इट इज एन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, आपको 2021 का सर्च करना है। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2021 की लिंक दूं, लेकिन यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है सॉल्यूशन, 10 पीरियड में यह खत्म हो जाना चाहिए। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। देन केमिकल काइनेटिक्स 10 पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए और सरफेस केमिस्ट्री 8 पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। अब जरा एक बार इमेजिन करो, आपके स्कूल्स में एक पीरियड 40 मिनट का होता है, हम हमारे लिए इस एक पीरियड को 1 घंटे का मानेंगे। समझ रहे हो? सो देयरफॉर अगर ये बोल रहा है सीबीएसई वाला कि आपको सॉल्यूशन नाम का चैप्टर 10 पीरियड में कंप्लीट करना है, तो आपको कितने घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में? 10 घंटे। समझ रहे हो बात को? मतलब अब आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया, समझो मेरी बात को, आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि सॉल्यूशन नाम के चैप्टर को मुझे 10 घंटों के अंदर अंदर खत्म करना है। अब ये 10 घंटे जो मैं सिखा रहा हूं, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्केड्यूलिंग सिखा रहा हूं। मतलब इन 10 घंटों में आप जो मेरे से लेक्चर्स लेकर पढ़ रहे हो, जो ग्रेविटी सर्कल पे आपने सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा सेशन 2020-2021 का, ये इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आप एक बात समझो, जब आप इस 10 घंटों में, मैंने आप 10 दिन मान लो, आप 10 दिन में आपने अगर मेरे वीडियोस देख लिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक प्लान बनाना है कि 10 दिन में हमको सॉल्यूशन नाम का चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मृत्युंजय सर के वीडियोस इस सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर एग्जांपल मैं 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में सॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा। तो आप एक काम करो, आप मेरे जो लेक्चर्स है ग्रेविटी सर्कल के वो 5 तारीख से पहले देख लो। अगर आप फुल फोर्स में अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो शायद 5 दिन में मैं आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने ऐसा स्केड्यूल बनाया कि 1 से 5 तारीख के बीच में आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए, सारे नोट्स बना लिए, एक बार एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ ली। अब 5 तारीख आई तो अब बचा क्या पढ़ने को? अब क्या बचा पढ़ने को? अब बचा प्रैक्टिस। अब क्या बची? प्रैक्टिस। एनसीईआरटी उठाई, एक एक क्वेश्चन करना सॉल्व। एनसीईआरटी के बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए, एक एक क्वेश्चन करना सॉल्व। कोई अच्छी एग्जाम्पलर उठाई, कोई अच्छी रिफ्रेशर उठाई, कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठाई, क्वेश्चन करना सॉल्व। 10 दिन लग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने थ्योरी पढ़ा दी, तुमने थ्योरी पढ़ ली, और अगले 10 दिन में पूरा रिवीजन। मेरे सारे वीडियोस आप 10 दिन में वापस से एक बार रेफरेंस के लिए देख लो, कोई डाउट आए तो वापस देख लो, नोट्स बना लो। यानी आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है। और कुछ ऐसे भी बहुत प्यारे ब्रिलियंट बच्चे होंगे जो इस 10 दिन को ऐसे ब्रेक करेंगे कि 5 दिन सर के वीडियोस देखता हूं, 5 दिन प्रैक्टिस करूंगा। तो तुम इस चीज को 10 दिन में कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चीज सूट होता है। पहले 5 दिन में वीडियो देख के अगले 10 दिन में नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़ना, रिफ्रेशर पढ़ना, क्वेश्चन करना, या 10 दिन को 2 पार्ट में ब्रेक करना। पहले 5 दिन 1-1 घंटा सर के वीडियोस, अगले 5 दिन 1-1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व। कंसेप्ट समझ में आया? समझ गए? तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे कुछ लेक्चर्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी बड़े हैं, मतलब उनको मैंने सॉल्व करने में काफी टाइम लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये कहता है कि 14 घंटे में पी ब्लॉक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग सब जानते हो कि पी ब्लॉक महीने तक चलता है। तो अब आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर्स अलग देखने। तो देखो मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं कि लेक्चर अलग रखो, इसके पीछे क्या कारण है कि अगर मान लो आज आपको स्कूल जाना होता, या आज आपके पेरेंट्स आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते, तब आप 4 घंटे कोचिंग में और 6 घंटे स्कूल में, दिन के 10 घंटे यूज करने के बाद आप सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे पाते? समझ गए बात को? तो आज भी हमको करना वही है। आज भी हमको मृत्युंजय सर के लेक्चर को ऐसा लेना है कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जेई और नीट के इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहा हूं, मैं किसी के यहाँ ट्यूशन जा रहा हूं और उसके वहां मैं 1 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं। तो पहले वहां पढ़ो,
और उसके बाद घर में तुम्हारे पास में तैयार होना चाहिए अपना स्केड्यूल। और देखो यहाँ पर लाइव टीचिंग में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी पी ब्लॉक एलिमेंट पर पहुंच गए। तो अब आपको क्या करना है, सॉलिड स्टेट से बनाना चालू करो। चले जाओ पीछे, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड स्टेट्स उठाओ। इतने दिन सर ने बोला है कि ये सॉलिड स्टेट्स 8 घंटों में खत्म हो जाएगा, तो मैं 8 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगा। अब 8 घंटे तुम एक दिन में 2 घंटे दे दो तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम 8 दिन में 1-1 घंटे दो तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम 2 दिन में 4 घंटे दो, खत्म हो जाएगा। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है। किसी दिन बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लग रहा है कि नहीं यार आज मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं, तो एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो। उधर से घंटे इधर माइनस कर दो कि उधर 8 दिन की जगह मैंने 4 दिन में कंप्लीट कर ले, चलो मैं नया टाइम टेबल बना लेता हूं। तो अब आप लोगों को बस यही काम करना है कि फटाफट से बस ये देख लेना है कि यार किस तरीके से हम लोगों को कौन से चैप्टर को कितने आवर्स देने। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि किस चैप्टर को कितने आवर्स देने, ये आपको सीबीएसई के सिलेबस में मिल जाएगा, मैंने लिंक नीचे दे दी है। अब गाइस एक बात देखो, अगर आप एक क्लास 12th के जनरलाइज्ड सिलेबस को देखते हो, वैसे तो इस साल कुछ चैप्टर्स हट गए हैं, तो अगर आप उनको हटा भी दो तो आप देख रहे हो कि सीबीएसई कहता है कि एक क्लास 12 का सिलेबस 160 आवर्स में, यानी 160 पीरियड्स में, यानी 160 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, आपके पास में 6 महीने यानी लगभग 180 दिन। अब यार 180 दिन में से आप 12 घंटे तो सो जाओगे, दूसरे काम करोगे, तो हम 180 दिन में से हम लोग एक मान के चलते हैं कि चलो 100 दिन हमारे पास में बचे, बाकी 80 दिन सोने में, नहाने में, खाने में, धोने में, सब में हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। अब इस 100 दिन में से भी, इन 100 दिनों में से भी आप दिन के 24 घंटे तो यूज करोगे नहीं, चलो मैं आपको 12 घंटे दे देता हूं, तो 12 इंटू 100 होता है 1200 घंटे, 1200 आवर्स। 1200 आवर्स में से आप लोगों को सिर्फ 160 आवर्स का एक शानदार सा प्लान बनाना है सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप मान के चलो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिलाकर भी आप लगभग 500-550 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को देना है, दैट्स इट। अगर इतना कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों आप बड़े आराम से आप अपने 11th का या आप अपने 12th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, सेल्फ स्टडी वाला। जो आप लोग बाकी टाइम दे रहे हो लेक्चर्स वगैरह को, वो तो आप देते रहो, बस आपको लाइफ में अपने दिन में, अपने 6 महीने में दिन के 3 घंटे एक्स्ट्रा ऐसे निकालने जिसमें आप 1-1 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को दे लो। तो एक बार जरा इस चीज को ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करता था, मैं देख लेता था इन वेबसाइट्स पर जाकर कि कौन सा लेक्चर कितने आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए और मैं उस हिसाब से प्लान करता था। तो आई होप ये वाली चीज आपको मदद करेगी। मैं आपको 12th का और 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सभी के सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको देखो और उस हिसाब से पेपर पे नोट कर लो कि इस चैप्टर को कितने आवर्स या कितने पीरियड्स में कंप्लीट करने का कहा है। बस उतने पीरियड्स को, उतने आवर्स मान के अपना टाइम टेबल बनाना चालू करो और 1 महीने इसको फॉलो करके देखो और देखो क्या रिजल्ट आता है। तो आई होप आपको रिजल्ट तो पॉजिटिव ही मिलेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।